थाली रहे। कहाँ गए उमा महाराज? ये दीपक थोड़ा इधर उधर हो जाए। ठीक। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं। नारायण प्रियमनंगमदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीताय अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम हि बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। जय 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 राधा जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। यमुना की धारा कहती है जय बोलो नागनथैया की। ध्वनि बंशी बन में गूंज रही जय मुरली मधुर बजैया की। आवाज हस्तिनापुर की है बोलो जय चीर बढ़ैया की। कुरुक्षेत्र पुकार रहा अब भी जय भूमि के भार हरैया की। ग्वाल बाल सब अब भी गाते बोलो जय धेनु चरैया की। हम सब भी बोले एक बार श्री केशव कृष्ण कन्हैया की। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। परम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री जानकी जी। शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष औढ़दानी। अनाथों के नाथ दीनों के नाथ बाबा विश्वनाथ अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम के पावन कथा में आज हम लोगों के बीच में पुनः पधारे शिव दुर्गा हनुमान मंदिर करतारपुर कोटी के महंत ब्रह्मस्थान आजमगढ़ महामंडलेश्वर पूज्यपाद अनंत श्री धर्म ध्वजा धुरेण बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज।
संचालन की समग्र प्रक्रिया जिनके अंदर समाहित है, ऐसे श्री श्री 108 श्री बाबा शंभुदास जी महाराज हमको और आपको ज्ञान रूपी गंगा में भगवान की कथा में गोता लगाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से इस श्री हनुमान जी मंदिर के पूज्य महंत श्री लाल बाबा जी भगवान श्री राम के कथा में पधारे समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सत्संग समारोह आज दूसरे दिवस के अंतिम चरण सीमा की ओर है। बहुत जल्दी ये 9 दिन समाप्त हो जाएगा। अभी आप डॉक्टर श्री सूरजभान सिंह जी से बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे। अपने अपने मांगने की कला है, अपने अपने मांगने की कला है साहब। किसने क्या कब कहां कैसे मांग लिया। कथा में पधारे समस्त विद्वत समाज संत वृंद, कथा शुरू हो उसके पहले आइए हम सब लोग मिल करके 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। भगवान के नाम में ही ताकत है। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो काम राम जी का नाम कर सकता है। जो भगवान नहीं करेंगे वो भगवान का नाम कर सकता है। रामायण में चौपाई है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। जिसने जब जहाँ जैसे लिया उसका बेड़ा पार हो गया। एक बार एक आदमी ने कहा महाराज, कहा हाँ महाराज ने कहा ये पत्थर के मूर्ति में भगवान है। कहा है। कहा मेरे घर आटा चक्की है पत्थरे है, वो चक्कियों में भगवान नहीं है। घर के दरवाजे पर पुराना कोल्हू है पत्थरे का, कोल्हू में भगवान नहीं है। महाराज ने कहा नहीं है। कहा क्यों नहीं है। कहा अगर पत्थर के मूर्ति में भगवान है तो सील लोढ़ा में भगवान क्यों नहीं, पत्थर के पटिया में भगवान क्यों नहीं, लोहे के खंभा में भगवान क्यों नहीं है, छत के बीम में भगवान क्यों नहीं। महाराज ने कहा आपके पास 100 रुपया का नोट है। कहा हाँ, कहा दीजिए। ले लिए, पॉकेट में रख लिए और उसको पढ़ रहे थे। अखबार दे दिए, दैनिक जागरण का अखबार। वो पढ़ता रहा। 1 घंटा बीत गया। कहा महाराज मैं चलूंगा। कहा जाओ। कहा हमारा रुपया दीजिए। कहा कैसा रुपया। कहा मैंने अभी आपको 100 रुपया दिया, 100 का नोट। कहा तो मैंने आपको 1 हाथ का कागज दिया अखबार का, आपने 1 बित्ता का कागज दिया, मैंने 1 हाथ का कागज दिया। कहा महाराज मेरा कागज नहीं नोट है, आपका अखबार कागज है। कहा कैसे मेरा कागज है और आपका नोट है। कहा महाराज मेरे कागज पर भारत के गवर्नर की दस्तखत है, भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर है। जिस कागज पर रिजर्व बैंक की मोहर लग जाए और गवर्नर की दस्तखत हो जाए वो कागज न होके नोट बन जाता है। महात्मा जी ने कहा बेटा अब तक नहीं समझ पाए, जिस कागज पर गवर्नर की दस्तखत हो और भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर है वो कागज नहीं होके नोट हो जाता है। उसी तरह जिस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके वेद मंत्रों के द्वारा प्राण डाल दिया जाता है, प्रतिष्ठा कर जाता है, वो मूर्ति पत्थर न होके भगवान बन जाती है। पत्थर न होके भगवान बन जाती है। सब कागज नोट नहीं हो सकता और सब पाथर भगवान नहीं हो सकता। इसलिए आइए प्रेम से 2 बार भगवान का नाम बोला जाए, उसके बाद थोड़ी सी कथा हो। धीरे 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 पहले दिन वानगी, दूसरे दिन दीवानगी, तीसरे दिन से कथा की होती है मस्तानगी। आइए भगवान का नाम प्रेम से सब लोग बोले। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली
हर जगह हमारा भगवान हर तरह का, जब जहां जैसे भगवान को जिसने जिस रूप में देखा भगवान उस रूप में मिल गया। आइए 1 घंटा एकदम प्रेम से 1 घंटा आप साथ में, उसके बाद 1 घंटा के बाद आरती, कल बढ़ेगा परसों बढ़ेगा, ऐसे होगा। आइए, मेरा भगवान तुलसीदास जी महाराज बनारस में बैठे थे, रामायण लिख रहे थे, और कहा क्या हो गया? कहा उसी समय 4-5 भक्त पहुंच गए कबीर दास के, कबीर बाबा के। कबीर बाबा के भक्तों ने तुलसी बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बाबा हम लोग उत्तर प्रदेश के फला जिला से आए हैं। बाबा ने कहा बोलो क्या दिक्कत है? कहा महाराज एक शंका है। कहा कौन शंका? कहा राम कितने हैं? राम कितने हैं? तुलसी बाबा ने कहा बेटा राम बहुत नहीं है, राम एक ही है। कहा वो राम कहाँ है? तो तुलसी बाबा ने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, नगर चरित विधिक संसारा, नगर चरित विधिक संसारा, नगर चरित विधिक संसारा। तुलसी बाबा ने कहा राम एक है, केवल एक। कहा वो कहाँ है? कहा वो चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्रराज अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बड़े बेटे हैं, वही भगवान श्री राम है और वही एक राम है, एक को हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। कहा महाराज भगवान एक ही है? कहा हाँ। कहा कबीर दास जी ने तो 4 राम लिखा है, 4 राम। तुलसी बाबा ने कहा 4 राम? कहा हाँ, कबीर बाणी में कबीर दास जी ने 4 राम लिखा है। एक राम घर घर में डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम कर जगत पसारा। ये कबीर दास लिखे हैं। एक राम घर घर में डोलता है, एक राम घट घट में बोलता है, एक राम जो सबसे न्यारा है, एक राम ने दुनिया का विस्तार किया है। तुलसी बाबा ने कहा बेटा सूर, कबीर, रहीम, मीरा, रसखान ये दुनिया के महान धरोहर हैं जी। इनके लाइन का अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल है। एक लाइन लिख दिए तो इनका अर्थ लगाना बहुत मुश्किल है। एक बार एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो वो आपने भजन पढ़ा, तो सूरदास जी ने लिखा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा ने कहा लाला कन्हैया तूने माखन खाया? कहा नहीं खाया। कहा झूठ बोल रहे हो? कहा नहीं खाया। ये 8 लाइन का है और इसकी अंतिम लाइन है। जब कन्हैया ने बहुत कुछ कह दिया तो अंतिम लाइन का अर्थ देखिए मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं बेटा। का लिखा है सूरदास तब बिहसी जसोदा लय कंठ लगायो। लिखा ये है कि सूरदास तब बिहसी जसोदा लेउर कंठ लगायो। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं सूरदास जी तब हंस के जसोदा को अपने कंठ से लगाया। सीधे तो यही लिखा है सूरदास तब बिहसी जसोदा लेउर कंठ लगायो। सूरदास जी हंस करके जसोदा को अपने गले से लगा दिए। लेकिन नहीं, ये अर्थ नहीं है। अध्यापक की चतुरता है। अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को बेटा सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं तब
तब भी हंसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। तब यशोदा जी हंस करके कन्हैया को गले से लगा ली। ये अर्थ सूरदास जी का है, ऐसे साधारण सूरदास नहीं है, भगवान के परम भक्त थे। कहां से? कहा सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कन्हैया ने कहा आज परीक्षा लूंगा सूरदास कितना मेरा भक्त है। सूरदास जी बांके बिहारी मंदिर जा रहे थे, रात का समय था और एक हाथ में लालटेन लिए थे सूरदास। अब उसी भीड़ में वो भी जा रहे हैं, सब लोग राधे 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 करके जा रहे हैं, सूरजदीप जा रहे हैं, राधे 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 राधे। किसी ने कहा ए सूरदास तुम्हें दिखता नहीं है तो ये लालटेन क्यों लेके जा रहे हो? सूरदास जी ने कहा ये लालटेन मैं अपने लिए नहीं लिया हूं, ये तुम्हारे लिए लिया हूं कि तुम देख लो कि कोई आगे से सूर आ रहा, तुम देख लो मुझको। कहा जब तू भगवान को देख नहीं पाता है तो भगवान के मंदिर में क्यों जाता है? सूरदास जी ने कहा मान्यवर भगवान को देखने में नहीं जाता हूँ। कहा तब क्यों जाते हो? सूरदास जी ने उत्तर दिया, बड़े बड़े का माथा फट गया। सूरदास जी ने कहा मैं भगवान को देख लूं मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। कहा तो जाता क्यों है? सूरदास ने कहा भगवान मुझको देख ले कि सूरदास भी मंदिर आया है इसलिए जाता हूं। अच्छा आप रोज मंदिर जाए क्या फायदा होगा? भगवान हनुमान एक दिन तुमको देखेंगे तब न। कहा तब ये है सूरदास जी। तो भगवान कृष्ण ने कहा आज परीक्षा लूंगा। सूरदास जी बांके बिहारी मंदिर में आ रहे थे और सामने गहरा बड़ा विराट कुआं पड़ गया और भगवान कन्हैया 8-7 वर्ष के बालक बन गए और दौड़ करके सूरदास का हाथ पकड़ के बोले बाबा आगे कुआं है। और जब ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर का करार बिंद हमारे सूरदास जी के हाथ में पड़ा। भगवान का हाथ था दोस्तों। सूरदास का जब हाथ पकड़े कन्हैया तो सूरदास मुस्कुराने लगा और जब कुआं पार हो गया तो भगवान कन्हैया हाथ छोड़ के जाने लगे। तो सूरदास ने क्या कहा ध्यान रखिएगा। सूरदास ने कहा कि बाह छोड़ाई के जात हो अरे निर्बल जानी के मोही। क्या बोले? जब भगवान का हाथ छूटा और भगवान हाथ छोड़ा के जाने लगा तो सूरदास ने कहा क्या कहा यही बता रहा हूं। कहा हाथ छोड़ाई के जात हो अरे निर्बल जानी के मोही। हाथ छोड़ा के जा रहे हो नटवर, हृदय से जब जाइए सबल बखान तो ही। तू हाथ छोड़ा के जा रहा है मेरे हृदय से निकलेगा तब न मैं जानूंगा। भगवान कन्हैया मुस्कुराए आगे चल दिए। सूर तुलसी कबीर की लाइन पर लोग पीएचडी करते हैं। आज भी इतिहास में सूरदास तुलसीदास कबीर दास के लिखी हुई लाइनें पर ही पीएचडी होती है और किसी की नहीं होती। याद करना कबीर दास ने कहा बेटा अगर 4 राम होते तो कबीर बाबा इस तरह लिखते। कहा किस तरह लिखते? कहा एक राम घर घर में डोला, ये दूसर राम घट घट में बोला, तीसर राम जो सबसे न्यारा, चौथ राम कर जगत पसारा। ये 4 राम नहीं है, कबीर बाबा ने ही कहा है। वही राम घर घर में डोलता है, वही राम घट घट में बोलता है, वही राम जो सबसे न्यारा है और उसी राम ने दुनिया बनाया है। कबीर बाबा एक ही राम लिखे हैं। कबीर बाबा का भक्त जो था वो कबीर पंथ एक अलग पंथ है, वो हो गया था निराकारी। कहा प्रभु मेरा भगवान निराकार है। कहा तुलसी बाबा ने कि तेरा भगवान कैसे है? आपको याद होगा 12-13 साल पहले निरंकारी भगवान आए थे आजमगढ़, इटौरा मोड़ जेल पर है और निरंकारी भगवान आए थे और हमारे गांव से औरतें ट्रैक्टर में पोरा भरी वही में बैठ के गीत गाते आ रहे थे। टकरवा के टलिया में पोरा
और वही बैठी है गद्दा बिछाई के। तो हम कहे कहाँ जा रही हो? का चुप रहा बाबा, बिचवन टोकाला तू निरंकारी का करवा पूछ के। अरे हम कहे कई जने जाते हो, 15-20 जने बैठे हो स्पेशल गाड़ी में, कहाँ जाते हो? तो कुल कहे बाबा जात है, भगवान आयल हो निरंकारी। हम कहे तो क्या करोगी तू जाके? कहा भजन गाऊंगी। तो मैंने कहा एक मुझको भी सुना दो। तो कह रही है आप तो खुद गाते हैं। हम कहे तुम्हारे जैसा नहीं गाते, तो एक निरंकारी भजन सुना दो। तो ट्रैक्टर के टाली में बैठ के और माताएं गीत गा रही हैं निरंकारी भजन। अरे जनी कराए तना गुमान ये माटी के निरंकारी भजन हो रही है। कहाँ माटी के पुड़िया, ये शरीर का है बाबा? हम कहे कहा है अम्मा? तो बता रही है कि देहिया माटी के पुड़िया, अरे बूंद पड़े गल जाए माटी के पुतला, बूंद पड़े गल जाए माटी के बड़ा लंबा है, मैं कभी पढ़ा नहीं, केवल मेरे सामने बैठ के गा दो मुझको याद हो जाएगा। हमारे सारे मित्र मंडली है, हमारे लोग साथ 10-10 साल से रहते हैं। मेरे पास न कोई आज तक डायरी है न कोई कॉपी है, बस आप बोल दो मैं सुन लूंगा, याद हो जाएगा। ये बचपन की ही कला है। मैं एक बार जो सुन लिया दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। श्लोक हो, चौपाई हो, गाना हो, भजन हो, बस सुनना है। कहा तब तुलसी बाबा ने कहा तेरा राम कैसा है? तो निरंकारी ने कहा मेरा राम कहा बिनु पग चलाई सुनाई बिनु पाना, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु निरंकारी भक्त ने कहा तुलसी बाबा मेरा राम बिना पैर के चलता है, मेरा राम बिना हाथ के काम करता है, मेरा राम बिना आंख के देखता है, मेरा राम बिना शरीर के मिलता है, मेरा राम ऐसा है। आपका अयोध्या वाला राम है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा, मेरा अयोध्या वाला राम बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना आंख के देखता है, मेरा राम बिना शरीर के मिलता है। तुलसी बाबा से कबीर के भक्त ने कहा बाबा जरा आप रामायण में प्रमाण दीजिए, आपका अयोध्या वाला राम बिना पैर के कहाँ चला है? कहाँ चला? आज सत्संग समारोह का दूसरा दिवस है। मेरा राम अयोध्या में अवतार ले लिया। भगवान जन्म होंगे तब न कथा आगे बढ़ेगी। भगवान राम अयोध्या में अवतार ले लिए, पढ़िए माँ के कोख में आ गए। रामायण में चौपाई है कि जाति नते हरि गर्भाई आए, जाति नते हरि गर्भाई आए, जाति नते हरि गर्भाई आए, जाति नते
माई के गर्भ में आ गई। हे भगवान माँ के गर्भ में आ गई, और जब माई के कोख में गर्भ में पुत्र आता है तो माताएं सोहर गाती हैं। वाह, आप माँ के पेट को 1 महीना 2 महीना तीसरे महीना नहीं छिपा पाएंगे, तो माताएं गाती थी कि 1 माह बीता ला दूसरा माह तीसरे में बनाए लगली। बीतेगा कोई नहीं जानेगा, 2 माह तीसरे में धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगती है। तो वही पहले की सोहर है कि 1 माह बीता ला दूसरा माह तीसरे में जनाए लगली हो। धनिया चौथे महिनवा पिया लगली, पंजवा में जनाए बीता, 2 माह बीता, 3 माह बीता, अब चौथे से अब गांव में हल्ला हो गया कि जाति नते हरी, अरे कर भाईला जाति नते हरी कर भाईला जाति नते हरी कर भाईला जाति नते हरी। हमारा भगवान अम्मा कौशल्या के गर्भ में आ गया, और जब आ गया तब अयोध्या में अवतार ले लिया। भगवान राम अयोध्या में जन्म ले लिए, और जब अयोध्या में जन्म ले लिए तब क्या हो गया? 58,000 बरस से राजा दशरथ के अयोध्या में दशरथ के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। आज राजा दशरथ के अयोध्या में बेटा पैदा हो गया। हमारे अरुण सिंह जी बिहार वाले 101 रुपया एडवांस में दे दिए। मान लीजिए अब जब राम जी के महल, दशरथ जी के महल में राम जी का आगमन हो गया, तब पूरी अयोध्या सज गई। अब पूरी अयोध्या में नाच बाजा बैंड बाजे सहनाइयां बजने लगे, फूल की वर्षा होने लगी। कहाँ? अयोध्या में। अरे होला आनंद आंगनवा हो राम जन्म तेरे नवा, 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 होला आनंद आज राम जी का जन्म अयोध्या में हो गया। अब पूरे अयोध्या में आनंद हो गया। क्या हो गया? कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अरे देश देश से आए रजनवा हो राम जनवा, राजा दशरथ के आंगन में अब देश देश के राजा आने लगे, क्योंकि अयोध्या में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का पदार्पण हो गया है। राम जी आ गए हैं और राजा आ गए, तो क्या कर रहे हैं? अम्मा हो अरे बरसत फूला फूल बरसत फूला, पूरे अयोध्या में फूल साला, अरे फूल
फूलन से भरी गए भावनावा और राम जनवा के नावा फूलन से भरी गए भावनावा और राम जनवा के नावा भरी गए भावनावा और राम जनवा के नावा हे रामानंद भगवान हे राम जनवा के नावा फूलन से भरी गए भावनावा और राम जनवा के नावा भूल रहे हैं श्याम रतन चौबे जी। वाह देखिए 501 रुपया, बहुत सुंदर। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, आगरा नरेश है, वही है ना वो है। कहा तब 501 रुपया क्या बच्चा तोरो घरे जल्दी ढोलक बजी कहां से पकड़ लिए ले रहे कहाँ मिल गए कहा फूलन से भरी गई पूरा राजा महाराजा आकर के और फूल बरसा रहे हैं। क्यों? आज तक दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। अब देश के राजा आए, महाराजा आए, रानी आई, महारानी आई, सब लोग आए और चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, 2-3 महीना बीत गया। कौशल्या जी को अब ये हो गया कि मेरा लाला हो गया है। कौशल्या जी ने एक दिन क्या किया, रामायण पढ़ो। एक दिन कौशल्या मैया ने क्या किया, और राम जी को तेल लगाया, उपटन लगाया, बुकवा लगाया, काजल लगाया, ऐठो नीलरा के कोनवा में लगाया, ऊपर बिठौना। कौशल्या जी ने राम जी की खूब सेवा किया। पढ़िए रामायण। कहा एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, सिंगार पलना पौढ़ाए, सिंगार पलना पौढ़ाए, सिंगार पलना जगुल इष्ट देव भगवाना, जगुल इष्ट देव भगवाना, जगुल इष्ट देव भगवाना। कौशल्या मैया ने राम जी को एक दिन भुगवा लगाया, तेल लगाया, काजल लगाया और क्या किया, कौशल्या जी ने राम जी को ले जाके पालने में सुला दिया। राम जी पालने में सोई गई, अपना उठा पूरा डाल दिया। अच्छा एक लड़कवा तो 9-9 बरिस तक डाले रहते हैं, छोटे पे उन्हें उठवा ढके और बाद में पूरा 9 महीना तक डाले रही है, क्योंकि निकाल दिया। फिर उठा डाल के राम जी सोई गई। और जब सो गए तब कौशल्या जी जा रही हैं भोजनालय में, और जब वहां गई तो क्या देख रही है, हमारे राम जी, बालक राम जी वहां जाके बटलोई से चावल निकाल के खुद खा रहे हैं। दाल सब्जी कुल एक में मुंह नाक आंख लभराई के बैठे हैं। कौशल्या जी ने कहा था मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैंने तो इसको पालने में सुलाया था। और लौट के किचन भोजनालय से कौशल्या मैया कहाँ आई, कहा पालने में आई। तो पालने में क्या देख रही है, अरे कहा देखा पालत पुण्य पालने में राम जी सो रहे थे। दौड़ के कौशल्या मैया किचन में गई, वहां राम जी खा रहे हैं। फिर दौड़ के आई भोजनालय में, यहाँ राम जी खा रहे हैं। दौड़ गई पालने में, यहाँ राम जी सो रहे हैं। एक बार यहाँ जाके देखे पलनवा में, कौन है मेरा बेटा राम है। फिर दौड़ के जाए, यहाँ जाए वहां जाए, चौपाई पढ़िएगा। बोले यहाँ वहाँ कोई बालक दे, यहाँ वहाँ कोई बालक दे, यहाँ वहाँ कोई बालक दे।
कौशल्या जी देखती हैं पालने में राम जी सो रहे हैं और भोजनालय में राम जी भोजन कर रहे हैं। कौशल्या माँ पागल हो गई, अरे राम रे राम, मेरा बेटा ये है कि वो है, वो है कि ये है, एक बार यहाँ आवे वहाँ जाए, वहाँ आवे यहाँ जाए। तो एक बार पालने में झुक गई कौशल्या मैया। अब झुक गई तो राम जी ने देखा कि मेरी अम्मा का बाल बिखर गया, आंख से आंसू आ रहा है, ओठ फड़फड़ा रहा है, शरीर कांप रहा है, ये शरीर के रोए रोमांचित हो गए हैं। कौशल्या जी को राम जी देख करके घबरा गई। और घबरा के राम जी ने क्या किया, पालने में बालक राम ने क्या किया, रामायण पढ़ो, कहा देखी रामा जननी आकुला, देखी रामा जननी आकुला, देखी रामा जननी आकुला, देखी रामा जननी आकुला, प्रभु हंसती नमन त्रिपुरा, प्रभु हंसती नमन त्रिपुरा, प्रभु हंसती नमन त्रिपुरा। कौशल्या जी जब घबराने लगी ना तो राम जी पालने में सो करके और हंस दिए। हंसे तो मुंह खुल गया। किस राम का? बालक राम का। पालने में बालक ही सोएगा, बुढ़ऊ थोड़ी सोएगा। पालने में राम जी हंस दिए और हंस दिए तो मेरे भगवान का मुंह खुल गया। और जब खुल गया तो कौशल्या अम्मा ने क्या देखा, बोले देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडे, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंडे। भगवान राम ने हंस दिया और जब हंस दिया तो कौशल्या अम्मा ने देखा राम जी के मुंह में हजारों ब्रह्मा, हजारों इंद्र, हजारों विष्णु, हजारों शंकर, पवन पवन, इंद्र, कुबेर, यमराज सब घूम रहे हैं। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। थर 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 कांप गई अम्मा और हाथ जोड़ के कहती है, भगवान क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, भीड़ देखती हो तो चिकोटी काटती हो, लोगों को देखती हो तो थप्पड़ मारती हो। याद कर लेना, तेरे बेटे के साथ साथ मैं कुछ और हूँ। क्या दिखाए? कहा देखा रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोया में राम जी के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा था। राम जी के मुंह में हजारों ब्रह्मा, हजारों शंकर दौड़ रहे थे। कौशल्या जी से राम जी ने पालने में पूछा, समझ गई? कहा समझ गई, समझ गई प्रभु। कहा कौन हूं मैं? तो कौशल्या जी ने मोहर लगा दिया। क्या? कहा तीनू पग चलाई सुनाई, तीनू कौशल्या जी के सामने राम जी पालने में जन्म के समय बिना पैर के चले थे। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। भगवान राम बिना कान के सुने हैं, निराकार और साकार राम। बिना कान के हमारा भगवान कहाँ सुना है? इसके लिए आपको थोड़ा दूर चलना होगा। कहा किसके लिए? कहा दो भाई हैं, एक सुग्रीव है और एक बाली है। बाली और सुग्रीव में बड़ी दुश्मनी है। भगवान राम से सुग्रीव मिल गया और हनुमान जी ने मिला दिया। और जब सुग्रीव मिल गया तो सुग्रीव ने कहा सरकार मेरा बड़ा भाई बड़ा बेईमान है। कहा क्या किया? कहा हरिली ने नारी, मेरा सब कुछ ले लिया और मेरी औरत भी ले लिया। सर्वस जब कह दिया तो औरत कहने की क्या जरूरत थी? कहा महाराज सर्वस ले लिया। कहा सुनिए, मेरी औरत को ले लिया। भगवान राम ने कहा तो कहा महाराज वही मान देते हैं तो बड़ा बढ़िया होता है। सुग्रीव से राम जी ने कहा चलो आज मार देंगे। कहा वहां मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ।
सुग्रीव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। कहा नहीं तुम नहीं चलोगे तो कैसे काम होगा। सुग्रीव ने कहा एक मुक्का मार देगा तो गड़बड़ा जाऊंगा। कहा चलो नहीं मानूंगा। सुग्रीव को राम लक्ष्मण जी लेके गए और कहा जाओ बाली के दरवाजे पर ललकारो। सुग्रीव गया और राम जी के कहने पर बाली के दरवाजे पर खड़ा होकर ललकारा, ए बाली निकल, बाली निकल। बाली तारा के साथ घर के अंदर था। बाली ने कहा है कदरा इतना तेज कैसे बोलने लगा। आज तक ही किष्किंधा छोड़ के भागा था और आज इसको इतना कहां से जोश आ गया। तारा के सामने बाली उठा, गदा उठाया, रुक 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 आ रहा आ गया, तू गांव में आ गया, दरवाजे तक आ गया। बाली जब चलने लगा तो तारा आके सामने खड़ी हो गई और तारा सामने होके खड़ी होके कह रही है कहां जा रहे हैं। कहा सुग्रीव को मारने जा रहा हूं। कहा जरा खिड़की से सामने देखो सुग्रीव के पीछे कौन है। बाली ने कहा कौन है। कहा मैं देख रही हूँ पेड़ के ओट में कोई खड़ा है। बाली ने कहा कौन खड़ा है। तो घर के अंदर तारा अपने पति को समझा रही है भाई कौन है बताऊं। कहा बताओ। तो तारा कह रही है जाओगे आप तो आज मारे जाओगे। आज तक आप जिंदा थे, आज आप नहीं बचोगे। बाली ने कहा क्यों नहीं बचूंगा। कहा सोनू पति जी नहीं मिले पति जी नहीं मिले पति जी नहीं मिले बंधुअतुल बल शिवा कौशले ससुत लक्ष्मण रामा ससुत लक्ष्मण रामा कौशले ससुत लक्ष्मण रामा ससुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकै संग्रामा कालहु जीत सकै संग्रामा कालहु जीत सकै संग्रामा। वो जो सुग्रीव के पीछे दो भाई तीर धनुष लेके खड़े हैं वो काल को भी जीत सकते हैं। वो कौशल्या नंदन आनंद वर्धन भगवान राम है। वो आज आपको मार देंगे अगर आप जाओगे तो। बाली बोली, बाली से तारा बोली तो बाली ने कहा अच्छा एक बात बताओ वो कौन है। तारा ने कहा वो साक्षात भगवान है, आज आप जाओगे मारे जाओगे। बाली ने कहा इधर आओ। कहा क्या। कहा मैं बहादुर हूँ, मैं कायर की ललकार बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो इंसान हो चाहे शैतान हो चाहे भगवान हो, मैं मारूंगा जरूर। बाली ने कहा मैं मारूंगा। तारा ने कहा तो आज आप मरोगे। बाली ज्ञान की बात अपनी औरत को बताता है। बाली ने कहा तारा कौन है वो, तू जानती है। कहा हाँ। कौन है। कहा वो भगवान है। तो बाली ने कहा कहा बाली सुनु भी रूपी, अगर तेरे समझ से वो भगवान है तो समगर श्री रघुनाथ है। भगवान समदर्शी है, अगर उसको मानता है तो मुझको भी मारेगा मानेगा। अब मान लो अगर वो मार भी देगा जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। अगर वो भगवान है मार देगा तो मेरी बन जाएगी, मैं अनाथ नहीं सनाथ हो जाऊंगा, लेकिन सुग्रीव को जरूर मारूंगा। गया बाली क्रोध में। सुग्रीव सोचा कि भगवान हैं मारेंगे और जाया। सुग्रीव और बाली लड़ने लगे और सुग्रीव जब गया एक भूसा बाली पिठिए मारा, आई पनपना के ऐसे भागा जैसे 6 लेन से सड़वा भागा, गाड़ी आगे है भागा और भगवान के सामने जाए के सोच कहा भगवान यस महाराज ने कि घरे जाके 10 मूला रिश्ते किए, एक बोतल दवाई घाव खाओ। अरे महाराज आप तो कहे थे कि तू चलो मैं उसको मारूंगा।
कहा यार कैसे मारूं, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम और सुग्रीव ये बाली ये दोनों एक ही में थे, देखने में मैं समझी नहीं पाया कौन तुम हो कौन वो है। कहा तो फिर जाओ। सुग्रीव कहा फिर जाए, कहा फिर जाओ, कहा अब कैसे जाऊंगा, कहा अब जाओ, अब की मार दूंगा। भगवान राम ने अपनी माला उतारा, जो माला पहने थे ना उसको उतार दिए और सुग्रीव को गले में पहना दिए। कहा मेरी कंठ और सुमन कई माला, अपनी पठवा बल दे विशाला। भगवान कहे पुण्य माने दोबारा जाओ। आज जब दोबारा गया है, बाली और सुग्रीव मार करने लगे, झगड़ा करने लगे, लतर मुक्कर होने लगा, तो भगवान राम ने एक बाण मारा और बाली को जाके लगा और बाली गिर गया, मरा नहीं। जाके बाली के सामने भगवान खड़ा हो गए। बाली मुस्कुरा रहा है, देखो भगवान जाके बाली के सामने खड़े हैं और बाली हंस रहा है। बाली ने कहा राम जी, कहा एक बात बता दो, मैं मरने वाला हूँ। कहा क्यों, कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मरने से पहले मुझे बता दो राम। कहा क्या बता दूं, कहा आपका मैं दुश्मन और मेरा भाई ये सुग्रीव आपका दोस्त, मुझे मारा क्यों, कारण बता दो। भगवान ने बाली को 10-5 कारण बताया। कहा क्यों मारे, भगवान राम ने कहा बताऊं, कहा बताओ। कहा सुनो बाली, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, असोनु सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू माने भाई की औरत, छोटे भाई की औरत, भगनी माने बहन, सुतनारी माने पतो, कन्या माने लड़की, सम ये चारी, ये चारों बराबर हैं, बेटी के समान हैं। बाली ने कहा तो क्या तूने अपने भाई की औरत को अपने घर रख लिया। बाली कहा अच्छा यही लिए मान दिए, हम अपने भाई की औरत को अपने घर रख लिए तो आप मार दिए। कहा हाँ। तो बाली कहा तो अपने घरे ना रखे तो तुम्हारे घरे पहुंचाई दिए, प्रधान के यहाँ भेज दे कि विधायक के घर भेज दे। जब हमार भाईवा हमसे झगड़ा कई के घरवा छोड़ के भाग गया तो महरुआ कहाँ कह दी, तुम्हारे घरे। भगवान राम ने कहा तेरा संबंध नाजायज है, तूने उससे गलत संबंध बनाया। बाली ने कहा ये आपको किसने बताया, कहा तेरा भाई बाली ने कहा, तेरा भाई राम जी ने कहा सुग्रीव, कहा वो तेरा विरोधी है, आपने उसकी औरत से पूछा, ऐसा फैसला करोगे पंचायत। आपने उसकी औरत से पूछा कि मेरा संबंध कैसा है, आपने मेरे बेटे अंगद से पूछा, आपने मेरी औरत तारा से पूछा, आपने हमारे गांव में मोहल्ला में पड़ोसियों से पूछा, तो सुग्रीव कह दिया और आप मान गए। आप नारायण से नर बने हो, नर वाली भाषा बोलो। और राम जी एक बात मैं आपको बताऊं, क्या बताओ, कहा अगर मैं उसकी औरतिया को रख भी लूंगा, अपनी औरत भी बना लूंगा, तो भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों, कहा नाना नानी मामा मामी चाचा चाची फूआ फूफा दादा दादी आजा आजी इकुल तोहरे में चलेगा, आदमी में चलता है। कहा तुम्हें, कहा हमारे ना चले, हम बानर हैं, हमार माई फुआ दादी आदि काकी नहीं होती है, कुल एक है बनरिया बनरा है, बनरा बनरी है। अगर हम पहचानते बेटी, हम पहचानते बहन, हम पहचानते अम्मा, तो तुलसी रामायण में लिखते कि बड़े भाग्य बानर तन
पहचानने लगते तो हमको हम भी इंसान होते, हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर हैं। कहा मारे क्यों? और मारे तो बहादुर की तरह क्यों नहीं मारे, वीर की तरह सामने से मारे, पेड़ के आड़ से मारे। तो भगवान राम ने कहा बाली, कहा बताओ क्यों तुम्हें आड़ से मारा? कहा बताओ। कहा तूने बर ऐसा ही मांगा था, तूने बर ऐसा ही मांगा था, तूने बर ऐसा क्षण मारा जाएगा, क्षण मारा जाएगा, क्षण मारा जाएगा। सनमुख लड़ने वाले का बल, सनमुख लड़ने वाले का बल, सनमुख लड़ने वाले का बल, इस गणकुंभ में आ जाएगा। भगवान राम ने कहा बाली तूने यही वरदान मांगा है, जो तुम्हारे सामने से लड़ेगा उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाएगा, और तुमको महात्मा का वरदान है। कहा तब मारे क्यों आड़ से? तो भगवान राम ने कहा अरे वरदान किसी का नष्ट न हो, वरदान किसी का नष्ट न हो, वरदान किसी का नष्ट न हो। ऐसा स्वभाव हमारा है, ऐसा स्वभाव हमारा है, ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इसी बात से हमने, बस इसी बात से हमने यह बाण आड़ से मारा है, यह बाण आड़ से मारा वरदान मांगा है कि जिसको सामने से लड़ोगे उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाएगा, और इसीलिए मैंने तुमको आड़ से मारा। कहा मारे क्यों? बाली से राम जी ने कहा ध्यान से सुन लो, मैं जरा सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। बाली ने कहा मारे क्यों ये तो बताओ। बाली ने कहा बता दो मैं मरने वाला हूँ। राम जी ने कहा बता दो। कहा बताओ। तब भगवान ने धीरे से कहा तू बहुत बड़ा अभिमानी हो। भगवान से बाली ने कहा यार कौने कचहरी में खड़ा होगे, बहस होगी तो तुम हार जाओगे राम। मैं अभिमानी हूं इसलिए मारे हो। मैं भी एक जगह बोला था मध्य प्रदेश में कि भारत का सबसे अभिमानी वक्ता मैं हूं। सही बात है, सबसे ज्यादा अभिमानी वक्ता मैं हूँ। हमने कहा था, कहा शहडोल जिला में रीवा के आगे, अरे ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है, ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है, ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है। मैं अभिमानी हूँ, वास्तव में आजमगढ़ी हूँ, और सारे विद्वानों में सबसे बड़ा अभिमानी मैं हूँ। ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ। क्या? ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, और ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है। ज्ञान वालों से ज्ञान मेरा अच्छा है, शास्त्रार्थ करके देख लो, जहां मिलाओ तैयार हो। अब पूजा जो करते हैं उनसे अच्छी पूजा करता हूँ। कब करता हूँ कोई नहीं जानता, वो हम ही जानते हैं। एक बार फिर सुनो, हमको किस बात का अभिमान है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है। मैं अभिमानी हूँ भारत का सबसे। गुड्डू बाबू कहा ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बड़ा अच्छा है, ध्यान वालों से मेरा ध्यान बड़ा अच्छा है,
दूसरी लाइन में अर्थ बदल जाएगा। कहा फिर तो मेरा ये अभिमान बड़ा अच्छा है। कॉलोनी है ना, अभी कहीं फील्ड में रहता, मैदान में रहता, तब ना आधा अगल बगल वाले परेशान हो रहे हैं कि पंडितवा कबले चिल्लाई और बोले कथवा हुई सूझ पैबे नहीं करेंगे, यहाँ आइबे नहीं करेंगे। जिसको आवाज जा रही है तो नहीं आएंगे तो वे पछताएंगे, यहाँ आ जाएंगे तब वो पछताएंगे। कहा फिर तो अरे मेरा ये अभिमान बड़ा अच्छा है। क्या? अरे मुरली वाला मेरा भगवान बड़ा अच्छा है। इसी बात का अभिमान है मुझको कि मुरली वाला मेरा भगवान बड़ा अच्छा है। भगवान राम ने कहा बाली तू अभिमानी है, कहा इसलिए मारा। कहा क्यों मारे? अभिमान है तो मैंने बिगाड़ा क्या है? आपका कुछ लिया है? आपसे मेरी कोई दुश्मनी है? आपके घर में भीख मांगने आया हूँ? आपसे मतलब याद हो तो बता दो, तुम्हारे दरवाजे पर कभी आया हूँ तो कह दो ये काम मेरा कर दो। है क्यों? बताओ क्यों मारे? तो बाली ने यही कहा कि क्यों मारे, तो भगवान ने बता दिया। क्या बताया? यही बाली राम जी को देखने लगा। आप लोग भी सुन लीजिए। भगवान राम ने कहा कि मोढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मोढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मोढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मोढ़ तो ही अतिशय अभिमान। ऋषि खावन कर सिमटा, से राम जी ने कहा तू बहुत बड़ा अभिमानी है। कहा कैसे? कहा घर के अंदर तेरी औरत तुमको समझा रही थी ना। आप लोग भी सुन लीजिए। भगवान ने क्या कहा कि घर के अंदर तेरी औरत तुमको समझा रही थी, उसकी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। बाली लगाया आसमान देखने, मेरी औरत मेरे घर में अंदर समझा रही थी। क्या मतलब? कहा तेरी औरत ने तुमको कुछ बताया? कहा हाँ बताया। कहा तो उसकी बात माने क्यों नहीं? अब बाली लगा राम जी को देखने, मेरी औरत मुझको मेरे घर के अंदर तारा समझा रही थी, न कोई अंदर से बाहर आया न कोई बाहर से अंदर गया, इसको बताया कौन? भगवान राम बोले बाली कहाँ मूढ़ अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करे सीन काना। अपनी औरत की बात अगर तू मान जाते तो आज तेरी मौत न होती। औरत की बात क्यों नहीं सुना? भगवान राम को देख के बाली मुस्कुराने लगा, प्रणाम किया। बाली ने कहा सरकार। भगवान राम ने कहा पहचान गए? कहा जी। मुस्कुरा के बाली ने कहा पहचान गया? भगवान राम ने कहा कौन हूं मैं? तो बाली ने मोहर लगा दिया कि बिनु पग चलाई सुनाई बिनु भगवान तू बिना कान के सुनता है, मेरी और मेरी औरत की बात सुन लिया। बाली ने मोहर लगाया कि तू बिना कान के सुनता है, तो ये राम निराकार और साकार दोनों है। यहाँ राम जी बिना कान के सुने। एक प्रमाण और सुनो, इसके बाद कल बताऊंगा। भगवान राम बिना आंख के देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ध्यान से सुनना। लंका में बिना राम जी आंख के देखे थे नहीं, और सब कुछ देख लिए। कहा? बड़ी लंबी है, 8 मिनट में सुनो। अब से भारत से 2 बंदर विदेश गए।
दुई बानर विदेश गए। आज तो रोज जा रहे हैं विदेश सब है, यहाँ के नेता वहाँ के व्यापारी यहाँ, लेकिन पहले जहाज नहीं रही ना, ऐसे थोड़ी उड़ रहा था सब लोग। भारत से दुई बंदर विदेश गए। एक बंदर गया 12 बजे रात को और दूसरा बंदर गया 12 बजे दिन को। 12 बजे रात को गए हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका उनका जला के आ गए तो उसके बाद हनुमान जी के बाद जो दिन में गए उनका नाम है अंगद। अंगद बाल सुत बेटा है बाली के। अंगद 12 बजे दिन में गए और जो सिपाहियों की ड्यूटी लगी रहती है ना, ये चौराहा, पहलवान के मूर्ति, नरौली, गिरजाघर है। अब जो अंगद जी गए और पहला पैर लंका के जमीन पर रखे तो पहला सिपाही रावण को देख लिया और जोर से चिल्लाया, खबरदार। दूसरा सिपाही पूछा आगे से, क्या हुआ? पहला बोला, आ गया। कौन आ गया? ये पहला वाला बोला, आयो। दूसरा को बताया, आयो। दूसरा तीसरों को बताया, खबरदार। तीसरा बोला, क्या हुआ? कहा, आयो। चौथा पांचवा को बताया, पांचवा छठवां को बताया, सातवां आठवां को बताया। पूरा नगर हल्ला हो गया, सिपाही अलर्ट हो गए। कौन आया? कहा, आयो 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 सोई बानर बहो, आयो 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 सोई बानर बहो, आयो 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 सोई बानर बहो, आयो 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 सोई बानर बहो, आयो 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 सोई बानर बहो, आयो। पूरी लंका में हल्का मच गया। आयो आयो, एक ने कहा आयो, बस इतना है, बताने की जरूरत नहीं, आयो। अब सब औरत अपन बक्सा, डोलची, कपड़ा कपारे भाग रहे, बहनी नहीं हर बैठी ऊपर पर फिर आ गया है। जैसे रेडियो सुनिए, टीवी सुनिए, मोबाइल देखिए, कोरोना लौट रहा है। अब हम लोग परेशान हैं, भगवान। फिर 8 महीना घरे में बैठे, फिर खाए घरे में अपन मोटाई गए बाबा है। फिर कोरोना। अब सरकार फिर बता रही है 24 तो वहां निकले, 26 तो वहां निकले, 150 वहां। ये कहां से निकलते हैं? जब खत्म होना होगा इकट्ठे खत्म हो जाएंगे। फिर आ रहा है। अच्छा आवाज भैया, तब राक्षस चिल्लाई, फिर आया। कौन? कहा, जब से हनुमान जी लंका जला दिए थे, सारे राक्षस रात को सोए। अगर सपना देख ले कि बानर आ गया तो उठ के, बैठ के, घूम के, देख के तब सो। तुम भाई तो ना बन रहा, चिल्लाए सब, आ गया। सारे राक्षस फैला। अंगद जी गई, बड़ी बीच में कथा है। अंगद जी गए तो सबसे पहले जो रावण का सिपाही मिला वो रावण का बेटा हुए, रावण का बेटा था। अंगद जी ने कहा, अंदर जाने के कौन से मार्ग हैं? रावण का बेटा था, नाम था अजय। अजय ने कहा, तुम्हारी मौत यही होगी बंदर, और लंका में जाने का रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अंगद जी ने मारा, गए 5 तल्ला। जब तक रावण का बेटा हुआ देखे ऊपर कूद गए नीचे। मुड़ी ऐसे किया है, तब तक छलांग मारे आ गए नीचे, और रावण के बेटवा के दोनों टांग पकड़ के लगे घुमाने अंगद। अब जितना सिपाही अगल बगल ड्यूटी पे थे, डंडा फंडा फाक के भेजे। एक थोड़ा कहा, उहाई बा
एकदम वो है। अभी अंगद जी रावण के बेटा को लगे घुमाने और उठाए के पटक दिए और पटक के तुरंत में मार डाले रावण के बेटा अजय को। और जब मार डाले तो क्या किए आगे सुनो, रावण के बेटुआ के गर्दनवा में हाथ डाले ऐसे, और रावण के बेटे की लाश उठा ली। तो बोलता है कि लंका में जाने का कोई रास्ता नहीं बताएगा। अंगद जी ने कहा पागल, मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं, अब के बाद पूछबे नहीं करूंगा। रावण के बेटुआ के पटक के मारे, अब उसके बेटे के गर्दन में हाथ डाले, हथवा डाल के लेके चले लसिया रावण के बेटुआ का। और जो खड़े सिपाही थे रास्ता ना पूछे, वो है लसिया दिखावे, तो सिपाही सीधे कहे महाराज यह रास्ता सीधे बात है बाबा घरे जाई सीधे जा। हाँ सही कह रहे हैं। कहा तब रामायण पढ़िए, अंगद जी सामने रावण के बेटे की लाश करते थे सिपाही के, तो वो रास्ता पूछबे न करे। चौपाई कहा बिनु पूछे मगधे ही दिखाई, बिनु पूछे मगधे ही दिखाई, बिनु पूछे मगधे ही दिखाई, बिनु पूछे मगधे ही दिखाई। बिना पूछे रास्ता बता दिए। और रावण के बेटे की लाश लेके अंगद जी धड़ाधड़ सीधे और रावण के दरबार में प्रस्तुत हो गई। और रावण बैठा था काला पहाड़ की तरह। 3 मिनट की बात सुनो, रावण और अंगद में वार्तालाप हुई और रावण क्रोधित हो गया। और रावण ने कहा, तू तो महान बाप का लड़का है वे, तू तो बाली का बेटा है, तेरा बाप बहुत बलवान था और तू। रावण ने कहा मिली तपस्वी तय भयउलवारा, तू इन 2 तपस्वी राम लक्ष्मण के साथ मिलके तुम्हारे जैसा कुपात्र भारत की धरती पर पैदा हुआ। रावण बोला अपने बाप के कातिल के साथ घूम रहा है, तेरे जैसा नालायक धरती पर बेटा भारत में नहीं होगा। तेरे बाप को राम ने मारा था और तू ही का नौकरी करता है, चूप चिल्लू भर पानी में डूब मर जा। क्या कर लेगा तू, और तू क्या करेगा, तेरा राम मेरा क्या करेगा। जब भगवान की निंदा किया रावण ने, अंगद जी दोनों हाथ की मुट्ठी बांधने लगे। रावण के पीछे 2 सिपाही खड़े थे ड्यूटी। एक सिपहिया दूसरे से सट गया, और से आ गया है, सट के पूछा, ए भैया पहली बार जब बनरा आया था तो तू लंका में थे? कहा नहीं हम छुट्टी पर थे। कहा हम तो थे भैया। तो पहला दूसर के सिपाही से कह रहा है मेडिकल बनवाए के छुट्टी ले लो। अब तू नया हो, मैं तो बूढ़ा हूं। एक सिपाही दूसरे सिपाही से पूछा दादा ऐसा क्यों? कहा बेटा 3 मिनट में लंका में भूकंप आने वाला है, कोई बचेगा नहीं। सिपाही ने कहा क्यों? कहा देख 2 काम अगर हुआ तो महाप्रलय हुआ। कहा क्या? कहा बंदर मुट्ठी बांध रहा है, अब कहीं दांत खटखटाया तो समझ लो लंका को फिर से ढहाया। अब यही हुआ। रावण ने जब भगवान राम की निंदा किया तो अंगद जी का अंगुली कान पर रखे और दोनों हाथ से मुट्ठी बांधे और धरती पर पटक दिए। पढ़िए रामायण। बोले कट कटान कपि कुंजर भारी, 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 कट कटान कपि कुंजर भारी। अंगद जी दोनों हाथ उठा के पटक दिए धरती पर और रावण गिरा
रावण गिरा सिंहासन से नीचे। रावण के 10 सिर थे, 10 सिर के रावण के मुकुट गिर गई। 20 हाथ से रावण 6 मुकुट उठाया। ध्यान से सुनना, 20 हाथ से रावण 6 मुकुट उठाया और 2 हाथ से अंगद जी 4 मुकुट उठाए। रावण का मुकुटवा अंगद जी 4 मुकुट उठाए और रावण वही 6 मुकुट उठाए के कपार पर रख रहा है। 4 मुकुट गए। अंगद जी ने रावण दरबार से मुकुट उठा के इतना तेज फेंका, वो मुकुट लंका को चीरते हुए आ रहा है। आसमान से चीरते हुए आसमान से मुकुट आया। रावण दरबार से निकला और लंका से निकला और राम के सेना के ऊपर आ रहा है मुकुट। एक बानर देखा ऊपर, अच्छा बानर अजीब होते हैं। एक बानर दूसरे को दिखावत। अब यहां एक बानर रेलवे स्टेशन धीरे से किया तो समझ ला वो आफत में बा। कुल बानर सुन लेंगे, पू पू कह के इकट्ठे 150 जुट जाएंगे। जौन जौन पहले किया था पू, कुल बनरा जुटे का था ऊपर देख कहा पू, कुल जुट गए। अच्छा कुल बानर जुटे कहे क्या बात है, कहा ऊपर ये देखो, एक बिजली के गति से चमकते हुए आ रहा है। सब बंदर भागे। बंदरों ने कहा भाग, मंगल ग्रह आ रहा है। एक ने कहा लगा था पुच्छल तारा टूट के गिर गया। दूसरा ने कहा बदरे फट गया कार है। चले बंदर भागने लगे। बंदर से भागने लगे। वो चारों मुकुट देख करके कहा भागने लगे। भगवान राम सोचे कि पृथ्वी में बानर सेना मिली है, पुट भाग जाएंगे। भगवान राम बुलाए, इधर आओ। क्या है बाबा, क्या है? कहा वो देखो। राम जी से बानर बोले सरकार वो पहाड़ टूट के आ रहा है, हम लोग के ऊपर गिर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। एक ने कहा मंगल ग्रह आ रहा है पृथ्वी से मिलने, एक कहा पुच्छल तारा है, एक कहा तरई टूट के गिर गई, दोनों कहे बानर बदरे फट गया। कुल बानर चले भाग। भगवान राम बोले ए बंदरों सुनो, आ जाओ बैठ जाओ। सब बैठ गए। अच्छा बानर चुप। अब सब बैठ के देख रहे हैं का फैसला हो। तो भगवान राम फैसला दिए। क्या दिए सुनो। भगवान राम ने कहा बंदरों ये पुच्छल तारा मंगल ग्रह नहीं है। कहा क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि ये किरीट 10 कंधर के, अंगद के द्वारा रावण के मुकुट हैं, जाओ उठा के ले आओ, जाओ ये रावण का मुकुट है। बानर दौड़े, ये 20-20 बानर एक एक मुकुट उठावे। इतना सोना रे, कौनो कहे हीरा जड़ा है, कौनो कहे ले 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 अंगूठी लगी ना बनी। एक बानर कहा रुक रुक। अच्छा ये जो राम है तवन तो हम लोगों के साथ में बैठे थे, ये रावण का मुकुट है कैसे जाने? अब कुल बानर इकट्ठे बैठ के राम जी को देख रहे हैं, न बोले न डोले। जितने बानर थे कुल ना थोड़ी सी 20-25 राम जी को चुपचाप देख रहे हैं।
राम जी बुलाए, क्या है? कहा सरकार कि रावण का मुकुट है, आप कैसे जान गए? कहा तुम लोग पहचान गए? कहा तो बनरा मूवी हिला। कहा पहचान गए? तो बानरों ने कहा ए सरकार। कहा क्या? अरे कहा ताना बिनु परस नयन बिनु दे, ताना बिनु परस नयन बिनु दे, ताना बिनु परस नयन बिनु दे, ताना बिनु परस नयन बिनु दे। सरकार हम लोग जान गए आप निराकार और साकार है, आप बिना आंख के देखते हैं। सुनो, आप भी सुन लो। लड़ाई के मैदान में रावण का मुकुट भगवान राम ने बिना आंख का देखा। बाली और बाली के पत्नी तारा की बात भगवान ने बिना कान के सुना। और बचपन में पालने से भोजनालय तक भगवान राम बिना पैर के चले हैं। बोले बिनु पग चलाई सुनई बिनु पाला, बिनु पग चलाई सुनई बिनु पाला, बिनु पग भगवान राम साकार निराकार दोनों हैं। समय पर साकार, समय पर निराकार होते हैं। साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री राम अयोध्या नरेश राजा रघुराज प्रताप सिंह यही है जो समय आने पर साकार हो जाएंगे, समय पर निराकार हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री राम की कृपा हमारे और आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हम आप उसी भगवान के छत्र छाया में अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। हे राम, हमारी सारी चिंताओं को आप हरो, यही कामना करते हुए हनुमान जी की छत्र छाया में आज की कथा यही विराम लेगी। आरती और प्रसाद 2 दिन बीत गया। सोच लो कि 7 दिन इसी तरह बीत जाएगा। मेरी आदत कम है, बाबा मेरे साथ बिहार झारखंड तक गए, कई जगह है। मैं कहीं नहीं कहता श्रोताओं को कि आप आइए, मेरे बड़े मित्र हैं, बहुत लोग हैं। ये देखिए अभी मेरी नजर पड़ी सुरेंद्र यादव, ऊंची गोदाम से ही आ गए। कैसे आ गए? जाएंगे कैसे? काल हम 1.5 घंटा में यहाँ से घरे पहुंचे। वो तो इसलिए गए कि हम रोज जाते हैं सिधारी से, नहीं तो रोडवे नहीं दिखाई दे रहा था। है ये भक्त है, नशा है। आ गए ऊंची गोदाम से सुरेंद्र यादव जी। ठीक तो आए, बहुत जल्द 7 दिन खत्म हो जाएगा। भगवान की कृपा हो जाएगी आप लोगों के ऊपर। मैं कभी नहीं कहता आप कथा सुनने आइए, दान करिए, आप आए नहीं, कथा हो रही है, अरे आओ चाहे मत आओ। किसी ने कभी कहा हो कोई आके मुझसे कहते बाबा आप बुलाए थे? नहीं बोला था जी, मेरी कथा है कि भगवान की कथा है। मेरे घर शादी थोड़ी है कि मैं कारण दूंगा आइए। को बाबा जाने किसको बुलाए हैं, कौन आया है कौन नहीं आया। हम कथा करने आए हैं, इतना मतलब है। कथा कहेंगे, कथा सुने, आप चाहे मत सुने, आवे चाहे मत आवे, वो हनुमान जी देखेंगे, हमसे क्या मतलब। हाँ, अब तो आप 5 लोग रहो, 25 रहो, पूरा मोहल्ला रहे, पूरा जिला रहे, हमारा काम है सुनाना। 2 बार भगवान का नाम आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए, फिर कल इसी तरह से आइएगा। जय श्री राम। देखिए दादाजी ने 501 रुपया सुभाष पांडे बाहर पांडे जी, आदरणीय सुभाष पांडे जी परानापुर 501 रुपया दान दिए। धन्यवाद। एक बार जरा जम के भगवान का नाम बोल दीजिए, इसके बाद तब आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए, और फिर हम लोग मिलेंगे अगर हनुमान जी चाहे तो। कहा भगवान नाम प्रेम से बोलो, बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की, 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 बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लक्ष्मण बिंदु लखन रिपु गलन
आइए आगे आ जाओ माता जी, और आगे आ जाओ, आरती में आगे आ जाए करो, सब लोग आगे आ जाए, भगवान की आरती हो जाए। आरती हमारे पूज्य महाराज श्री आदरणीय श्री अंकित तिवारी जी, बैंक मैनेजर साहब है, सुषमा दीदी आप भी आ जाए भगवान की आरती में। हाँ 2 मिनट बाद आइएगा, आपको आरती मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर भगवान की आरती 3 मिनट। बोला हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वार, आरती उतारो प्रभु तन मन वार, आवताती आली आरती रख दे, अब सामने रख दे, हाथ जोड़ें, भगवान का ध्यान करें, 2 श्लोक पढ़ें। जो आ गए हैं उनको कह रहा हूं, कल फिर समय से आइएगा। आप 6:30-7 बजे तक आ जाइए। 8 बजे तक भजन होती है, 8 से 10 कथा। अब 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, ठीक। हाँ, सब लोग हाथ जोड़े, भगवान का स्मरण करें। दोनों श्लोक आपको याद है।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च वीरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सब लोग आरती ले लेंगे, हो सके तो आरती का सम्मान भी कर दीजिएगा। 10 रुपया 5 रुपया, 10-5 का न हो तो 1500 डाल दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम श्री महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज को, जो इस कुहरे में आकर के और पूरी कथा बड़े तन्मयता से बैठ करके और आपने श्रवण पाठ किया। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के पुजारी महंत श्री लाल बाबा की तरफ से आपको साष्टांग दंडवत है और श्रोताओं के तरफ से आभार है। महाराज आप जय दिन रहे, कई दिन कम से कम आ जाए। 5 तारीख को आप निकल जाएंगे प्रयागराज धरती पर, और हम लोगों का निवेदन होगा कि आप जो है कम से कम जब तक रहें 2 घंटा के समय दे दें, बड़ा बल मिल रहा है, आपका आशीर्वाद है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। और बहुत धन्यवाद। प्रसाद गेट पर मिल रहा है, आप लोग जाएं और प्रेम से समय से आ जाए। जय सिया राम, जय भगवान। भोजन करके जाइए।